मेरे हाथ मरने के बाद मेरे सीने पर नहीं रखना, सावधान पोजीशन में रखना। 12 आदमी की डेथ होगी, एक आदमी वहां से बचा था, वो भी उसने पुल से नीचे छलांग लगाई। उन चारों की को गोली लग गई। मेरे दाएं बाएं के चारों आदमी मर गए और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन दिल रखने वाला आदमी मैं जाकर एक पाकिस्तानी को पकड़ कर लाया। 1964 में मैं सेना में भर्ती हो गया और 31 अक्टूबर 1986 में मैं रिटायर हो गया। आज आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे और इस खास मौके पर हमें बातचीत करने का मौका मिल रहा है उन वीर जवानों से जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है, समय दिया है और बलिदान भी दिया है। आज बात करेंगे उन भूतपूर्व सैनिकों से और इनमें शामिल होने वाले हैं हमारे साथ भरत भूषण जी, विनोद जी और हाकम सिंह जी। आइए जानते हैं कि सेना में रहते हुए इनके क्या अनुभव रहे और क्या कुछ ये संदेश जो है उन बाकी अन्य वेटरन्स को देना चाहते हैं, या फिर जो नए सैनिक जो अब सेना से जुड़े हैं उनको लेकर ये क्या संदेश देंगे। श्रीमान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका शुभ नाम क्या है, आप कौन सी बटालियन में रहे और आपने कितना समय कब से सेना ज्वाइन की। आई नंबर 9073146 के एक्स हौलदार कृष्ण सिंह में 9/10/1964 में आर्मी में प्रवेश किया और मलेशिया में मैं भर्ती हुआ। मेरी यूनिट 9th बटालियन है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सेना में रहते हुए कोई आप अपना एक ऐसा अनुभव बताइए या कुछ ऐसा यादगार पल जो आज भी जब आप सोचते हैं तो या तो आपकी आंखें नम हो जाती है या आप मुस्कुरा लेते हैं। 71 की लड़ाई में आप देखें कि वो 1-1 इन्फेंट्री ब्रिगेड करगिल में था, जहां आज 14 डिवीज़न है। उसमें 13,620 एक हाइट है, जिसको हम पोस्ट है वो, जिसको हम 62 और 65 की लड़ाई में नहीं ले पाए, लेकिन 71 की लड़ाई में मेरी यूनिट ने अटैक करके उस यूनिट को लिया, उस विकेट को लिया। मेरे दाएं पर एक साहब सिंह 90-71-078 कालिया कोट का रहने वाला था और उनके दाएं पर एक प्रेमा था। मेरे बाएं पर मोहम्मद सुल्तान खान नायब सूबेदार थे, जो कि अभी महावीर चक्रा हैं हुए, और उनके बाएं पर एक चुनी लाल हौलदार जो कि किश्तवाड़ का था। उन चारों की को गोली लग गई। मेरे दाएं बाएं के चारों आदमी मर गए और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब देख लीजिए, उसी दिन से मेरे दिमाग में यह आ गया कि इंसान के हाथ में किसी की मौत नहीं है, आवे बिना मौत नहीं है। भगवान ने इसको अपने हाथ में रखा है। उसके बाद मेरे दिल में ऐसा लगा कि मैं किसी से डरा नहीं। मैं वॉलंटियर होकर पाकिस्तान में जाने की अनुमति मांगी। कैप्टन पुन साहब थे लद्दाख स्काउट के, गलगित का पुल उड़ाने के लिए मैं उनके साथ गया, लेकिन उसी में बाद में सीज फायर होकर मैं वापस आ गया। ये बड़ा भारी एक मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। इसके अलावा भी और मेरे पास है कि सन 1965 में IC 54-58 मेजर सुनेरा सिंह 15 कुमाऊं के अफसर थे, जिनके पार वाली पोस्ट ने बता दिया कि पाकिस्तान के लोग जो है सीज फायर लाइन क्रॉस करके घास वाले काटने वाले और वो आर्मी कुछ आपके पास आई है, तो मेरे को सबसे पहले उनको भेज दिया। उन दिनों में मैं एक रिक्रूट की शक्ल में था, लेकिन दिल रखने वाला आदमी मैं जाकर एक पाकिस्तानी को पकड़ कर लाया, और जब एक औरत को मैंने लाया तो उसको औरत को बाद में वापस कर दिया। क्योंकि मैं एक नया आदमी था, मैंने सुनेरा सिंह साहब को बोल दिया, देखो सर, किसी की माँ बेटी या इसके बच्चे होंगे, इसको वापस करो और मर्द को लेकर वो वहाँ भेज दो। उसको हमने कमांड हेडक्वार्टर में भेज दिया, लेकिन उसको वापस कर लिया। एक ये भी मेरे ज़िंदगी में एक अनुभव रहा है। क्या बात है, आपकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मृत्युजय हैं। आपके चारों तरफ यम ने उन सभी वीर जवानों को अपने आगोश में ले लिया, पर आप जो है उस युद्ध से वापस आए। और फिर जो आपने बात कही कि कैसे आपने एक महिला को क्योंकि उस आक्रोश में कई सारे व्यक्ति जो हैं, दुश्मन देश की फौज तो अपना आपा खो लेती है, और यही भारतीय सेना की निशानी है कि वो जो है पहचान रखता है कि दुश्मन कौन है और दुश्मन कौन नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपने सेना जो थी वो ज्वाइन कब की थी
और सेना से सेवानिवृत्त कब हुए थे? 9/10/1964 में मैं सेना में भर्ती हो गया और 31 अक्टूबर 1986 में मैं रिटायर हो गया। उस टाइम पर हवलदार की कलर सर्विस 22 साल थी, आज 24 है, तो मैं कहा अपनी कलर सर्विस करके रिटायर हो गया हूँ। अब जब आप सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अब आपका कैसा अनुभव है? सेना के साथ आपका कैसा उठना बैठना है, या फिर सेना आपको क्या सुविधाएं जो हैं अभी प्रदान कर रही हैं? मैं आपको एक बात बता दूंगा, मैं अपने बच्चों को ये बोल देता हूँ कि मेरे हाथ मरने के बाद मेरे सीने पर नहीं रखना, सावधान पोजीशन में रखना, क्योंकि सेना निवृत्त होने के बाद 22 साल सर्विस करने के बाद मैं दोबारा डिफेंस सिक्योरिटी क्रॉप्स में गया। सेना की तरफ से कैंटीन की सुविधा हो गई, अस्पताल हो गया, या उसके साथ साथ अन्य भी कई सारी सुविधाएं जो है आप लोगों के लिए प्रदान की गई हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि किसी भी अदारे में जाएं, आप किसी भी महकमे में जाएं, आर्मी जैसी सुविधा रिटायर होने के बाद के दूसरे किसी ग्रुप में नहीं है। हमें कैंटीन की सुविधा है, पेंशन जो मिल रही है, उसके बाद मेडिकल सुविधा है, लाखों करोड़ों रुपया भी अगर लग जाए मेरे बीमारी पर, बहुत से एक्स सर्विसमैन दिए जिनके दिमाग का ऑपरेशन हुआ, लेकिन करोड़ों का हिसाब से जो कर नहीं सकता था वो गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, 82 साल मेरी एज है, फिर भी मैं नौजवान दिखाई देता हूँ। जो कुछ मैं आज में हूँ ये सिर्फ आर्मी की वजह से हूँ। आर्मी एक ऐसा चीज़ है, मौत तो हर जगह है, मरना हर जगह में है, लेकिन भादरों की मौत मरें तो कहीं वार मेमोरियल में नाम लिखा जाएगा। मैं इतना खुशकिस्मत नहीं कि मेरी मौत हो गई, मेरे दाएं वाला और बाएं वाला दोनों आदमी मर गए और मैं जिंदा हूँ। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप सेना में भर्ती होते हैं और उसके बाद सेना में आप अपनी सेवा देते हैं तो क्या अंतर देखते हैं आप? जैसे मेरे को एक उदाहरण ध्यान में आता है कि कहते हैं कि जब सेना इंसान ज्वाइन करता है तो एक लड़का होता है और वहाँ से एक मर्द निकलता है, एक जवान निकलता है, उसे आप कैसे, अगर आप एक लाइन में इसको डिफाइन करना एक ही लाइन में बता दूं कि आटे को गूंद लो तो नरम आटा है, लेकिन जब उसको कढ़ाई के बीच में तेल में डाल दो तो पूड़ी बन जाती है। कच्ची मिट्टी का एक ईंट बना लेते हैं, जब उसको भट्टे में डाल देते हैं तो पक्की बन जाती है, जिसके ऊपर कई मकान खड़ा किया जाता है। वही अंतर है कि फौज में जाने के बाद जो वहाँ की ट्रेनिंग, जो वहाँ का डिसिप्लिन ने हमारे को सिखाया। जी बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना अनुभव जो है हमारे साथ साझा किया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद। एक और भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या सेना में अनुभव रहा है। श्रीमान जी, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में बताइए। जी जय हिंद। मेरा आर्मी नंबर 13743940L, नायक रिटायर हाकिम सिंह जी। मैं यहाँ डोडा से, जोधपुर इलाके से का रहने वाला हूँ और मैंने 17 साल नौकरी फौज में की और उसके बाद में रिटायर। आप कब सेना से जुड़े और कब आप सेवानिवृत्त हुए? 1989 में मैं सेना में भर्ती हुआ और 1996 में सेना से मैं रिटायर आ गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो मैंने 17 साल फौज में काटे। तो मेरी ज़िंदगी के वो पल मुझे अभी भी याद आते हैं, कई खुशी के पल थे, कई दुख के पल थे, जो हमने वहाँ फौज में 17 साल पूरे हिंदुस्तान के अलावा मैंने एक बाहरली कंट्री में भी नौकरी में जो श्रीलंका में रही। कोई ऐसा अनुभव जानना चाहूँगा जिससे, कई बार होता है क्योंकि सेना में जुड़े इतना समय दिया है, कोई मित्र होता है, कोई साथी होता है, कभी छूट जाता है, तो कोई ऐसा अनुभव अगर आप साझा करना चाहेंगे। जी एक बार हम श्रीलंका में हमारे हिंदुस्तान की फौज गई थी, उसमें हमारी बटालियन भी गई। मैं सेकंड जैक राइफल का एक सिपाही था तब। जब वहाँ हम गए तो बहुत सारी मिलिटेंसी थी वहाँ। उनको LTT बोला करते थे, लिबरेशन टाइगर तामल ऑफ इलम, उनका पूरा फुल फॉर्मेशन था, जो कि एक मिलिटेंटी किस्म की तंजीम थी जिससे पूरी हिंदुस्तान की फौज और भी लोग, मतलब और भी कंट्री के लोग और भी देशों की आर्मी वहाँ पर थी। हमारे साथ एक पाकिस्तान की भी एक बटालियन थी। वहाँ पर हम जब ट्रिमकोमली में एक जगह का नाम बबूनिया है,
वहाँ हम आरओपी के लिए जाया करते थे, रोड ओपनिंग पार्टी जिसको बोलते हैं फौज के हिसाब से। तो 17-18 आदमी की टीम जाते थे हम, एक तरफ से हम जाते थे, दूसरी तरफ से दूसरी बटालियन आती थी के लोग आते थे, और बीच में वहाँ मेल मिलाप करके फौज के कई हिसाब होते हैं जो ये मैं आपके सामने साझा नहीं कर सकता हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोला नहीं जाती हैं। तो वहाँ से हम फिर एक दूसरे को मतलब जैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करके फिर वापस आ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, हमारे 18 आदमी की टीम मेरी यूनिट के, मेरी कंपनी के कुछ और मेरे ही साथी थे। खुशकिस्मत की बात यह है या बदकिस्मती की बात है कि उस दिन मैं उस टीम के साथ नहीं गया था, नहीं तो हम भी जाया करते थे। तो वहाँ जैसे वो पुल था, ऐसा टाइप का पुल था, बीच से वो हाइट थी, साइडों से वो डाउन था। तो वहाँ पर थोड़ी सी धूप लगी थी तो बैठे थे। हालांकि वहाँ श्रीलंका में मौसम 12 महीने का एक ही जैसा रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि वो कहीं पहले से ही आड़ लगा के बैठे हुए थे एलटीटी। तो ये हमारी टीम पहले पहुंच गई। मेरी जो जैक राइफल की टीम थी, मेरी बटालियन की, मेरी कंपनी के भी लोग थे, मेरे साथी थे, जिनका बिस्तरा हम दोनों का एक साथ में हुआ करते, इधर उधर सोते हैं। फौज में अभी भी ऐसा ही है मेरे ख्याल में। तो उन्होंने फायर खोल दिया। ये तो अपने अभी जा ही रहे थे, मसा इकट्ठे हुए, तो 17 आदमियों की डेथ हो गई। एक आदमी वहां से बचा था, वो भी उसने पुल से नीचे छलांग लगाई तो नीचे पानी थोड़ा ही था, लेकिन वह पानी की एक मतलब तालाब जैसा बना हुआ, तो उसमें जाकर वो, उसका नाम बलजीत सिंह था, वो हिमाचल के रहने वाले थे। तो तब वो सिपाही था, आजकल मेरे ख्याल में फिर वो अगर में रिटायर हो गए होंगे। वही एक मेरा ऐसा पल था कि मुझे अभी तक भी वो याद रहता है कि वो 17 लोग जो मेरे साथ में सुबह शाम 17 साल जिन लोगों के साथ काटे, तो वो एक मिनट में उनका वहाँ पर बलिदान हो गया। वो मुझे बहुत कभी कभी याद आता है। वही ज्यादा मेरा अनुभव रहा इन 17 साल में। आप सेना से सेवानिवृत्त होते हैं तो कई सारी सेवाएं जो हैं सेना की तरफ से आपको मुहैया कराई जाती हैं, उनके बारे में आपका क्या अनुभव है और कौन कौन सी सेवाएं हैं, अगर आप नाम हमें गिनाएं, जो सेना की तरफ से अभी भी आपको प्राप्त हो रही हैं? देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि एक जो ये फौज है हिंदुस्तान की, खास करके यही एक ऐसी चीज है कि रिटायर्ड होने के बाद भी एक्स सर्विस में उनके अपने आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं या उनकी विडोज हैं या उनके बच्चे, उनका ध्यान रखती है। वही एक ही एक फौज है। कभी भी कोई छोटा सा फंक्शन हो, कभी भी कोई चीज की जरूरत हो, हम आ जाते हैं, ऑफिस में जाएं, किसी भी ऑफिसर के पास जाएं या कोई भी ऐसी टीम बनाई होती है फौज ने, उनके पास जाएं तो हमारी यही जो है प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। और आजकल की जो सुविधाएं हमें दे रही है, जैसे कैंटीन फैसिलिटी, तो ये तो हर एक के लिए लागू, फौजी के लिए, रिटायरमेंट के लिए। उसके बाद दवाई का, मेडिसिन का है। उसके बाद और भी कई ऐसी चीजें हैं जो फौज हमें प्रोवाइड करती रहती है, जिसके लिए हम अपनी आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आप जो नई पीढ़ी की जो सेना है, जो सेना में भर्ती युवक हैं या फिर जो आम जनमानस है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो आजकल नई भर्ती हो रही है या भर्ती हुए लोग या मेरे भाई, मेरे साथी के जो रिटायर होने वाले हैं, जो फौज में जैसे उन्होंने सीखा है कि अपने से सीनियर से कैसे बात की जाती है, उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उसको कैसे विश किया जाता है, राम राम जय हिंद जो भी है वह किया जाता है। अगर जो रिटायर आए उसी तरीके से यहाँ आकर अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का या जो भी चीज है उसका ध्यान रखते हुए उस डिसिप्लिन को, जो डिसिप्लिन उन्होंने फौज में सीखा है, उस डिसिप्लिन को यहाँ आकर स्कूल में भी वैसी तरीके से चलाएं, ताकि उनका समाज में या समाज उनको इधर भी उसी तरीके से याद रखे जिस तरीके से वो फौज में छुट्टी आकर लोग उन्हें याद किया करते। जी बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत जय हिंद। जी जय हिंद। मैं आर्मी नंबर 90969709 L एक्स हवलदार भारत भूषण। मैंने भारतीय सेना में 18 साल सेवा दी। 1995 में भारतीय सेना में ज्वाइन किया। 18 साल सेना में सेवा देने के बाद वापस अपने समाज में आया। जी, मैं थोड़ा आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि जब आप सेना में रहे तो कोई ऐसा यादगार पल जो आपको ध्यान में आता है, उसे आप अगर साझा करेंगे तो। जी, मैंने भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा
फील्ड और हर मौसम में लड़ने की क्षमता प्राप्त की और सबसे ज़्यादा अनुभव वही मेरा रहा। अब क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो भारतीय सेना जो भी सैनिक होता है उसे कई सारी सुविधाएं जो है सेना की तरफ से मिलती है। कौन कौन सी सेवाएं जो हैं वो आप जो है उनका लाभ ले रहे हैं? हमें भारतीय सेना से बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं जो पूरी गिनती करने में बहुत समय लग जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें जो कैंटीन की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, बच्चों के अलाउंस जो पढ़ाई के लिए है, स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब आज वेटरन्स डे के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी सबको? जी, मैं वेटरन्स डे पर निवेदन करता हूं कि सभी एक्स सर्विसमैन और वीर नारी विडोज़ को वेटरन्स डे पर आए। जो नई सुविधाएं सेना की तरफ से दी जा रही हैं उनके बारे में जानकारी लें, उनका लाभ लें। कहीं भी आपको दिक्कत आती है उनकी यहाँ पर सुझाव दें और यूथ को भी प्रेरित करता हूँ कि आप भी भारतीय सेना में सेवा देकर देश की सेवा में योगदान दें। धन्यवाद।